एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है और वो काम प्रणव दा ने किया है। वो भी बोलता है अभी भी माइलों चल रहा है, न मालूम कितनी भी नहीं चलेंगे और चलने के बाद में फिर आपके बीच में आएंगे। धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार, मैं भावना सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का HBN न्यूज में। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने साल 2020 में हम सभी को अलविदा कह दिया। कोरोना वायरस के कारण एक ओर जहां साल 2020 काफी मुश्किलों भरा रहा, वहीं भारतीय राजनीति के लिए भी यह साल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बीते एक साल में भारत ने राजनीतिक दिग्गजों को खोया, जिनकी कमी अपने राजनीतिक दल के अलावा अन्य दलों में भी दिखाई थी। इनमें से कई नेता तो ऐसे थे जो भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। आइए जानते हैं उन दिग्गजों के बारे में जिन्होंने इस साल दुनिया को अलविदा कह दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश ने 84 साल की उम्र में खो दिया। इस साल 31 अगस्त को भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का कोरोना के चलते निधन हो गया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के भी दुलारे थे। इंदिरा गांधी के करीबी माने जाने वाले मुखर्जी केंद्रीय वित्त मंत्री से लेकर देश रक्षा मंत्री से होते हुए राष्ट्रपति पद तक पहुंचे थे। मोतीलाल वोरा। इस साल के 21 दिसंबर को कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वोरा 18 साल तक पत्रकारिता में रहने के बाद राजनीति के चौखट पर चढ़े थे। वोरा मध्य प्रदेश के विधायक और मंत्री रहने के साथ साथ 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री और यूपी के राज्यपाल के रूप में सेवा दी। अभी भी माइलों चल रहा है, न मालूम कितनी भी नहीं चलेंगे और चलने के बाद में फिर आपके बीच में आएंगे। धन्यवाद, आपने समय दिया। रामविलास पासवान। भारतीय राजनीति के मौसम विज्ञान कहे जाने वाले रामविलास पासवान को भी देश ने इस साल खो दिया। जेपी आंदोलन से निकले और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पासवान का 74 साल की उम्र में इस साल 8 अक्टूबर को निधन हो गया। राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल से लेकर यूपीए और एनडीए सरकार में मंत्री रहने वाले पासवान दलित राजनीति के कद्दावर नेता माने जाते थे। उनके जाने के बाद पार्टी की कमान पुत्र चिराग पासवान संभाल रहे हैं। जसवंत सिंह। भारतीय सेना से लेकर भारतीय सियासत में कदम रखने वाले जसवंत सिंह बीजेपी के संस्थापक सदस्य थे। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ काम कर चुके जसवंत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इस साल देश ने उन्हें 82 वर्ष की उम्र में 27 सितंबर को खो दिया। अमर सिंह। मुलायम सिंह यादव के करीबी और राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह का भी इस साल निधन हो गया। अमर सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और सिंगापुर के एक अस्पताल में 1 अगस्त को उनकी मौत हो गई। अमर सिंह को भारतीय राजनीति में जोड़ तोड़ की सियासत के लिए जाना जाता रहा है। अमर सिंह एक समय सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के काफी करीबी लोगों में से एक थे। तरुण गोगोई। कांग्रेस पार्टी के एक और सिपाही तरुण गोगोई को भी इस साल देश ने खो दिया। इस साल 23 नवंबर को देश ने 84 साल की उम्र के तरुण गोगोई को खो दिया। असम के मुख्यमंत्री रहे गोगोई भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। लालजी टंडन। बीजेपी के संस्थापक सदस्य और एमपी के राज्यपाल रहे लालजी टंडन का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। इस साल 21 जुलाई को अटल बिहारी के करीबी नेता माने जाने वाले टंडन को देश ने खो दिया। टंडन अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाते थे। रघुवंश प्रसाद। लालू प्रसाद यादव के करीबी और समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का इस साल 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रघुवंश बाबू के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था।
जेपी आंदोलन के हिस्सेदार रहे रघुवंश प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक थे। हालांकि अपने जीवन के आखिरी वक्त में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। वो आरजेडी के ऐसे नेताओं की सूची में शुमार थे जिन पर गुंडागर्दी या भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। अहमद पटेल। कांग्रेस पार्टी के सबसे वफादार नेताओं की सूची में अहमद पटेल का नाम सबसे ऊपर आता है। राज्यसभा सांसद अहमद पटेल की कोरोना के चलते 71 साल की उम्र में निधन हो गया। कांग्रेस के संकट मोचक माने जाने वाले पटेल 3 बार लोकसभा के सदस्य और 5 बार राज्यसभा के सदस्य होने के बाद भी कभी मंत्री नहीं बने। अजीत जोगी। अजीत जोगी को देश ने इस साल खो दिया। जोगी प्रशासनिक सेवा में नौकरी छोड़ राजीव गांधी के आग्रह पर राजनीति में आए थे। लंबे समय से बीमार चल रहे अजीत जोगी का निधन इस साल 29 मई को हुआ था।